सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हमारा एक विशेष सेशन होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की जो भर्तियां हो रही है और वो अलग अलग विषय में हो रही है, और उन भर्तियों के दौरान जो विद्यार्थियों को एक मेन प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ रहा है, 40% जो क्राइटेरिया राजस्थान सरकार और आरपीएससी ने तय करा है उसको पास करने का। इसके लिए विद्यार्थी कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद में विद्यार्थियों को कितनी क्या रिलीफ मिली, कोर्ट का क्या फैसला रहा, इस मुद्दे पर हम विशेष तौर से बात करेंगे। जो जो हमारा सेशन रहेगा ना, वो सेशन हमारा ये रहेगा कि जो 40% का जो नियम क्वालिफाइंग कर रखा है अंक लाने का, और ये अनिवार्य शर्त भी है जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी है विद्यार्थियों ने, ठीक है। और हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद में हाईकोर्ट का क्या फैसला रहा इस चुनौती को लेकर के, इस सेशन में हम इस रणनीति पे बात करेंगे। आवश्यकता क्यों पड़ गई इसकी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेडिंग में कई सब्जेक्ट तो ऐसे गए हैं, चाहे वो पिछली भर्तियों में देख लो और आने वाली भर्तियों में देख लेना आप, विशेष तौर से जो बी ग्रुप के सब्जेक्ट है वहां पर स्टूडेंट कितना ही अच्छा पढ़ ले, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% का क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। और पिछली बार तो जैसे पॉलिटिकल के जो विद्यार्थी थे वो फर्स्ट पेपर में भी नहीं कर पा रहे थे, साथ साथ में सेकंड पेपर में भी 40% का जो क्राइटेरिया वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो स्टूडेंटों ने इसी को लेकर के हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में उन्होंने चैलेंज करा है कि दोनों प्रश्न पत्रों में जो 40% एक न्यूनतम क्राइटेरिया बना रखा है उसको उन्होंने चुनौती दी है। तो हम विथ जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उस पर चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद में हमारे जो बिंदु है उसको शामिल करेंगे। इसमें देखो, ये आज की ही राजस्थान पत्रिका की जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो है, जिसमें स्पेशली बात करी गई है 40% अंक जरूरी करने पर मांगा जवाब, ठीक है। और यहाँ पर ये लोगो वगैरह भी लगा रखा है आरपीएससी का, और ये न्यूज है वो जोधपुर से है, ठीक है। पत्रिका की न्यूज है, राजस्थान पत्रिका की, आप सारे स्टूडेंट देख भी सकते हो। इस न्यूज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप पढ़ भी सको आराम से, जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है ना वो। ये देखो, इस न्यूज में इन्होंने बात करी है आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता, और स्पेशली किसमें, एग्रीकल्चर के बच्चों ने इसको चुनौती दी है। आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता कृषि भर्ती परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% क्वालिफाइंग अंक लाने की जो अनिवार्य शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, और याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह जो शर्त रखी गई है अनिवार्य अंक वाली, वो अनुचित शर्त के कारण कई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा जा रहा है लेकिन इस 40% के कारण वो चयन से बाहर हो रहे हैं। एक तो उन्होंने ये बात कही है, और दूसरी उन्होंने ये बात कही कि पद खाली रहने की आशंका भी है, क्योंकि कई विषय ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्ट में पास होते हैं तो पहले पेपर में पास नहीं हो रहे हैं, पहले पेपर में पास हो रहे हैं तो सेकंड पेपर में पास नहीं हो रहे। तो ये दोनों को ये आधार मानते उन्होंने हाईकोर्ट की जो बेंच है जोधपुर की, वहां पर इन्होंने याचिका कर लगाई है। फिर जो इसकी हाईकोर्ट है उसने कहा है आयोग यानी आरपीएससी के सचिव को और राज्य सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया गया है और 1 सप्ताह में उनसे जवाब तलब किया गया है। भाई आपने ये जो 40% का न्यूनतम क्राइटेरिया रखा है, इसमें आपने ऐसा क्या कर दिया कि या तो उस बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कुछ बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं किसी फर्स्ट पेपर को या सेकंड पेपर को, तो फिर सीटें खाली क्यों रह रही है, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हाई कोर्ट ने आरपीएससी के सचिव और राजस्थान सरकार दोनों को तलब किया है। एक अच्छी संकेत और हम कह सकते हैं अच्छी सूचना है। जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर के बच्चे जाए, जो सामान्य लेक्चरर की वैकेंसी हो रही है सब्जेक्ट वाइज या फिर संस्कृत डिपार्टमेंट में हो रही है, उन बच्चों को भी इस याचिकाकर्ता के अधीन या फिर अलग से याचिका लगा करके हाईकोर्ट में या हाईकोर्ट के मार्फत सरकार पर और आरपीएससी पर दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि देखो, हम कई बार जैसे बच्चे मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन सरकार और आरपीएससी दोनों नहीं सुनती है। इस हालत में फिर बच्चा करे तो क्या करे, फिर लास्ट न्यायालय का दरवाजा रहता है उनके पास, और वो न्यायालय में जाता है। न्यायालय में जाने के बाद में
बच्चों को रिलीफ मिलती है। ठीक है, तो अभी फाइनल इसमें फैसला तो नहीं आया है, लेकिन ये है कि राजस्थान सरकार और आरपीएससी सचिव दोनों को तलब कर लिया है। ठीक है, और 1 सप्ताह के अंदर अंदर उनसे जवाब मांगा है। अब देखो आगे की सुनवाई में क्या रहता है, लेकिन अच्छी बात है कि इस 40% का जो क्राइटेरिया है ये वाला, इसके खिलाफ कोई ना कोई तो खड़ा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट की परिस्थितियां ऐसी होती है कि 1 साल 2 साल वो तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद में भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करता है और फर्स्ट पेपर में फेल हो जाता है। ज़्यादातर जो बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इस फर्स्ट पेपर में आ रही है। सेकंड पेपर क्लियर कर लेते हैं। जैसे अब की बार मैं अगर ज्योग्राफी के बच्चों की बात करूं, क्योंकि हमारी टीम स्वाध्याय भूगोल की टीम ज्योग्राफी के बच्चों को तैयारी करवा रही थी, तो उसमें बच्चे आराम से बढ़िया स्कोर कर रहे थे सब्जेक्ट में सेकंड पेपर में। ठीक है, आराम से 100 क्वेश्चन, किसी के 110 क्वेश्चन, किसी के 120 प्लस क्वेश्चन आराम से ठीक हो रहे थे। लेकिन वो जो बच्चे हैं फर्स्ट पेपर में, कोई 25 पे रुक रहा है, कोई 27 पे रुक रहा है, कोई 28 पे रुक रहा है, कोई 29 पे रुक रहा है, कोई 29.66 पे भी रुक रहा है, तो बच्चे यहाँ रुक रहे हैं। तो क्या ये बच्चे, अगर यहाँ पर कोई बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है 29, 28 और वो बच्चा फिर यहाँ पर सब्जेक्ट में ऐसी परफॉर्मेंस करता, तो ये कहाँ की न्यायोचित बात है कि सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म हो रहा है, जबकि उनको लेक्चरर में पढ़ाना ही सब्जेक्ट होता है, और आप इस 1-2 क्वेश्चन की वजह से बच्चे को लेक्चरर बनने से बाहर कर रहे हो। ठीक है, तो एक आधार तो यही रखा है बच्चों का कि कई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, जबकि एग्रीगेट अगर इन दोनों पेपरों की अगर मेरिट मिला दे तो कई प्रतिशत नंबर बच्चे के ज्यादा आते हैं मेरिट से। तो भाई रोका क्यों जा रहा है इसको? 40% का ऐसा नियम लाए क्यों कि बच्चा सब्जेक्ट, भाई पढ़वाना आपको सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट पे फोकस करो आप। ठीक है, और अगर यहां पर बच्चा रुक रहा है तो आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, एपी का एग्जाम है, उसका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है, इन तीनों पेपरों में आपने कर रखा है ना। जैसे अभी आपने टीचिंग एसोसिएट में भी जो भर्ती निकाली थी, उसमें साफ साफ कह रखा था कि तीनों पेपरों में 36-36 न्यूनतम, और इनका एग्रीगेट आपके पास 40% आना चाहिए। तो ऐसा ही यहां लागू कर दो ना आप, भाई न्यूनतम दोनों पेपरों में इतना आना चाहिए और दोनों को मिलाकर के इतना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करो और विद्यार्थी हित में अगर फैसला लेते हो तो इसको ऐसे कर दो ना, 25% दोनों में। भाई ये लागू क्यों हुआ? ये लागू उन परिस्थितियों में हुआ था जब कुछ बच्चे ऐसे थे कैटेगरी के अंदर जो कि माइनस में आने के बाद में भी चयनित हो रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में ये 40% का नियम आया। चलो कोई बात नहीं, आप 40% का नियम रख लो, लेकिन पेपर को फिर इतना आप जटिल क्यों बनाते हो कि बच्चा उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। 2-2 साल से कंटिन्यू बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके बाद में भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अगर सरकार और आरपीएससी अगर हमारा ये मैसेज सुन रही है तो बिल्कुल उनको इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि उनको एक सब्जेक्ट का अच्छा लेक्चरर चाहिए ना। तो फर्स्ट पेपर का या तो पेपर आप सिंपल बनाओ, और या फिर आप इसी जटिलता से अगर पेपर बनाते हो तो फिर 40% की जगह 25% कर दो ना, दोनों में 25-25%, और यहां कर दो आप 40%, कि दोनों को मिलाकर के 40% आने चाहिए, तभी पास माने जाओगे। और अगर एक एक में अगर न्यूनतम देखें तो दोनों में, चाहे इसमें 25 आ सकते हैं चाहे इसमें 25 आ सकते हैं, 25-25 न्यूनतम कर दो और दोनों का एग्रीगेट 40% कर दो। ये लो, आपकी भी बात रह जाएगी, कोई न्यूनतम अंक वाला भी चेंज नहीं होगा। और या फिर आप अगर 40% का नियम रखते हो, ठीक है ना, तो थोड़ा पेपर को जटिलता का स्तर कम करो। आप साइंस के क्वेश्चन ऐसे पूछते हो, जो 11th और 12th क्लास की साइंस की बुक है, अगर साइंस आपने जनरल डाल रखी है तो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछो। आपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं, या उससे भी भयंकर खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया आपने। एक स्तर तो होना चाहिए ना स्टूडेंट का, कितना बच्चा पढ़ेगा, कितनी पुस्तकें पढ़ेगा। ठीक है ना, तो आपको सामान्य स्तर की जानकारी चाहिए, तो सामान्य स्तर, भाई आपको पढ़ाना है सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पे आप अच्छा नॉलेज चाहिए, पेपर को थोड़ा सा डीप पूछ लो और पूछ लो, उसका कठिन चाहिए 5-10% बढ़ा दो आप। लेकिन फर्स्ट पेपर का जो आपने स्तर बना रखा है, और स्पेशली फिर आपने अगर 4 ग्रुप बनाए हैं, अब की बार की जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी हुई है उसमें आपने ए, सी और डी का तो सरल बना दिया, तो फिर बी ग्रुप वाले बच्चों को क्यों आपने पनिशमेंट करा है? आपको तो पता नहीं है सर, हम बच्चों से जुड़े रहते हैं और उस जुड़ने के बाद में हमारे से बच्चों से बातचीत होती है तो बच्चों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2-2 साल का बहुत लंबा समय होता है जीवन का, और वो तैयारी करते हैं बच्चे अच्छी। ये भी नहीं है कि बच्चे अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, अच्छी तैयारी करने के बाद में भी उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है।
सब्जेक्ट में उनका अच्छा परफॉर्मेंस जाता है और सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस जाने के बाद में फर्स्ट पेपर की वजह से बच्चे सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं। नंबर देखो आप, अगर सचिव महोदय अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नंबर देखना, 123 वाला बच्चा आप जिसकी क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 150 में से, वो बच्चा आउट हो रहा है। किसकी वजह से? ये आपके फर्स्ट पेपर की वजह से। और सचिव महोदय आप रिजल्ट में देख लेना, 90 क्वेश्चन वाला बच्चा है ना, वो पास हो जाएगा। तो कहां न्याय होगा फिर सब्जेक्ट में? आप देखो ना एक बार, यहां पर आपने नियम तो बना दिए ऐसे, तो इन नियमों में थोड़ा सुधार होना चाहिए, पुनः विचार होना चाहिए। और ये 40% का जो क्राइटेरिया है, मैं तो कह रहा हूं हाईकोर्ट को बिल्कुल इनसे खींच करके जवाब लेना चाहिए। क्या आपने कर रखा है? ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए तो सब्जेक्ट आप पूछो ना आप आराम से, या फिर ऐसी व्यवस्था बनाओ, अगर आपको पेपर फिर भी कठिन बनाना है तो यहां पर आओ ना, 25-25% दोनों में न्यूनतम ले लो, और उसके बाद में एग्रीगेट 40% ले लो। और मैं तो कह रहा हूं ना कि आप एक पेपर का न कर करके और ये यहां इन दोनों को कैंसिल कर दो। आपके पास अगर आपको लग रहा है कि न्यूनतम है तो आप 40% कर दो भाई, पहला पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला करके आपको 40% मार्क्स लाने हैं, तब आप क्वालिफाई होंगे। पहले पेपर दूसरे पेपर दोनों का अलग अलग झंझट रखते ही क्यों आओ? आपको सामान्य जानकारी बच्चों से पढ़वा करके करना क्या है? आप तो लेक्चर लगा रहे हो, लेक्चर लगा रहे हो तो 11th और 12th को आपको सब्जेक्ट पढ़वाना है, वहां आपको मैथ्स थोड़ी पढ़वानी है, इंग्लिश थोड़ी पढ़वानी है आपको। तो ये जो व्यवस्था है उस पर सरकार और आरपीएससी को दोनों को पुनर्विचार करना चाहिए। और उसके साथ में ही जो एक 40% की जो गाइडलाइन बना रखी है उस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए, या सिलेबस पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्योंकि जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनसे साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ी जाती है, और जो साइंस के बच्चे हैं उनसे आर्ट्स और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ लेते होंगे लेकिन सारे बच्चों से नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है ना। तो हमारी ओर से तो यही विचार रहेगा, सुझाव रहेगा कि दोनों पेपरों को मिलाकर के 40% का क्राइटेरिया आप रख दो, बच्चे भी खुश रहेंगे और आपको भी अच्छे लेक्चरर मिल जाएंगे, ऐसी आशा है। और बाकी की समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे कि सरकार ने और आरपीएससी और सरकार से क्या जवाब मांगा है और उसके बाद में हाईकोर्ट का क्या डिसीजन रहा है। अगर कृषि में ये लागू होता है तो कृषि के साथ साथ में फिर अदर में भी आप चाहे बच्चे अगर लागू नहीं करते हैं ये, तो पिटिशन के माध्यम से जो पिटिशन का जो हम कह सकते हैं जो डिसीजन रहेगा उसके बिहाफ पर आपको भी रिलीफ मिल सकती है। लेकिन जोर शोर से इस पर मांग उठानी चाहिए क्योंकि बच्चों का नुकसान हो रहा है। उम्मीद है अगर हाईकोर्ट अगर सरकार से अगर इसके बारे में सवाल जवाब करती है तो सरकार इस पर पुनः विचार करेगी। धन्यवाद आप सभी का।